हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारा कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम कभी आपसे केवल नियम पूछ लिया जाता है या हो सकता है कि कभी कभी आपसे सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं कोलराउस के नियम को, और कोलराउस का नियम क्या होता है जानते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है कोलराउस का नियम, यानी कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। इसको कहते हैं क्या, देखिए यहाँ पर कि अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता देखिए यहाँ पर आया है मोलर चालकता का ये सिंबल है, इसको कहते हैं लैम्डा। तो लैम्डा के ऊपर लगा हुआ है इनफाइनाइट और ये है एम, सफिक्स में एम लगा हुआ है नीचे हल्का सा, लैम्डा के ऊपर इनफाइनाइट है ये एम, इसको कहते हैं अनंत मोलर चालकता। लैम्डा इनफाइनाइट एम अनंत मोलर चालकता है ना। तो मोलर चालकता उसके आयन की चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान ये रखिएगा कि कभी कभी यहाँ पर उसके आयन की जगह पर धनायन या ऋणायन लिखा हुआ होता है। किताब या सीरीज में आप देखेंगे तो आपको मिल सकता है कि उसके आयन, आयन का मतलब क्या होगा भाई, विद्युत अपघट्य में क्या होगा, विद्युत अपघट्य किससे मिलकर के बना होता है, धनायन और ऋणायन से। तो जब विद्युत अपघट्य टूटेगा तो हमें क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा और माइनस मिलेगा। तो ये हो गया हमारा कोलराउस का नियम, यानी इस नियम के अनुसार अनंत तनता पर, यानी कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत तनता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके आयन के चालकताओं के योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो देखते हैं इसका फार्मूला। तो यहां पर देखिएगा योग के बराबर होती है, अर्थात देखिएगा ये लिखा हुआ है लैम्डा, लैम्डा के ऊपर इनफाइनाइट एम, इसको कहते हैं अनंत मोलर चालकता। ये क्या है, अनंत मोलर चालकता, ये है अनंत मोलर चालकता। अनंत मोलर चालकता किसके बराबर होगी, धनायन और ऋणायन की संख्या की क्या होगी, बराबर होगी, या धनायनों और ऋणायनों के बराबर होती है। तो ये देखिए हमने लिखा हुआ है कि प्लस लैम्डा, ये भी लैम्डा है और ये इनफाइनाइट ये एम, ये अनंत मोलर चालकता किसकी है, धनायन की है। ये अनंत मोलर चालकता किसकी है, ऋणायन की है, माइनस की। तो धनायन और ऋणायन का जो योग होगा वो कुल अनंत मोलर चालकता के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यही होता है हमारा कोलराउस का नियम। अगर नियम आता है तो आपको ये परिभाषा लिख करके और ये करना होगा। तो ये हो गया हमारा। देखिए अंदर यहाँ पर और समझ लीजिए कि यहाँ पर ये लैम्डा है, ये भी लैम्डा है और ये भी लैम्डा है। अंतर करने के लिए दोनों में ये लैम्डा को ऐसे बना लिया गया, ये विद्युत अपघट्य का है और ये उसके आयनों का है। तो आयनों का और विद्युत अपघट्य के लैम्डा में अंतर करने के लिए यहाँ पर इस तरीके का लैम्डा ये बना लिया गया और यहाँ पर इस तरीके का लैम्डा ये बना लिया गया है, ताकि आयन में और विद्युत अपघट्य के लैम्डा में थोड़ा सा अंतर रहे तो हमें पता चले, सवाल लगाने में आसानी रहे इसलिए। तो ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिएगा लिखा हुआ है कि यदि विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की संख्या एक से अधिक हो तो कोलराउस के नियम से, यानी ये कह रहा है कि यदि धनायन और ऋणायन की संख्या एक से अधिक हो, जैसे मान लिया धनायन ऋणायन कैसे Na ले लिया तो Na प्लस देता है Cl देता है, तो इसमें तो एक ही एक आयन मिला, तो कोई संख्या में उतना फर्क है नहीं, एक ही एक है दोनों में, लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन कोई विद्युत अपघट्य क्या होता है कि 2 प्लस दे दे या 1 माइनस दे दे, 1 माइनस दे दे या 2 प्लस दे दे। इस तरीके से जब ज्यादा संख्या में कोई आयन हमें देता है विद्युत अपघट्य, तब देखिए यदि विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायनों व ऋणायनों की संख्या एक से अधिक हो तो कोलराउस के नियम से, तब कोलराउस का नियम क्या बन जाएगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम अनंत मोलर चालकता, अनंत मोलर चालकता किसकी है, विद्युत अपघट्य की। और ये क्या है हमारा न्यू, ये एक सिंबल है। यहां पर आप किताब या सीरीज में देखेंगे तो न्यू की जगह हो सकता है कि एन लिखा हुआ मिल जाता है, कहीं एन प्लस लिखा होगा, तो ये क्या है, ये धनायन की संख्या है। न्यू क्या है, धनायन की संख्या है, धन आयनों की संख्या है। और ये हमारा क्या है, ये धनायन है कि कौन धनायन है हमारा, है ना। और ये प्लस लगा हुआ है, फिर न्यू माइनस और लैम्डा इनफाइनाइट एम और ऋणायन। तो ये धनायन की संख्या हो गई और ये ऋणायन की संख्या हो गई, ये धनायन की संख्या है और ये ऋणायन की संख्या है। तो ये कब बनेगा फार्मूला, जब धनायन ऋणायन की संख्या एक से ज्यादा हो तो हम उनकी संख्या को यहां पर लिख देंगे, अगर माइनस वाला है संख्या में ज्यादा तो यहां लिख देंगे, या प्लस वाला संख्या में ज्यादा तो यहां पर लिख देंगे, उनकी संख्या को यहां पर रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो जाता है हमारा एक से अधिक आयनों के लिए। उसके बाद देखिएगा मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है कोलराउस के नियम का और ये समझाया है आपको इसी के माध्यम से। देखिएगा यहाँ पर मैंने विद्युत अपघट्य क्या होता है कि जो विद्युत प्रवाहित करने पर दो भागों में टूट जाए, विद्युत के द्वारा जिसका अपघट्य हो,
अपघटन हो जाए उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। तो NaCl को देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लैम्डा इनफाइनाइट m, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है, बाहर क्या है NaCl। NaCl क्या है, विद्युत अपघट्य है। आपको पता है कि NaCl जब टूटता है तो Na+ और Cl- में टूटता है, ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, पता भी है आप लोगों को। तो Na+ और Cl- में टूटता है। तो मैंने इस पर कोलराउस के नियम से लिख लिया, इस पर कोलराउस का नियम लगा दिया, कोलराउस के नियम से इसमें जो आयन होंगे हमें यहाँ पर लिख लेना है। तो NaCl में देखिएगा बराबर लैम्डा इनफाइनाइट m, पहले किसका लिखना है, धनायन, धनायन का मतलब प्लस वाला, देखिए यहाँ लिखा हुआ है धनायन, धनायन में यहाँ पर कौन है, Na+ है, और प्लस ये क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट m Cl-, तो पहले धनायन हो गया और यहाँ पर ऋणायन हो गया। तो इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए क्या है, केवल एक एक आयन हमारा था, इसलिए हमने इसको ऐसे लिख लिया। अगला एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें मान लिया एक से ज्यादा धन आयन हो, उसके लिए मैं आपको लिख करके बता देता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल को आपको समझा देते हैं। तो चलिए मैंने एक अगला एग्जांपल लिया है जिसमें हमारे धनायन ऋणायन की संख्या क्या है, एक से ज्यादा है, उसके लिए भी मैं आपको कोलराउस का नियम लिखना बता देता हूं कि कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने लिया है अनंत मोलर चालकता किसकी है, एल्युमिनियम सल्फेट, यानी यहाँ पर मैंने जो विद्युत अपघट्य लिया है वो कौन सा है, एल्युमिनियम सल्फेट है। देखिए एल्युमिनियम सल्फेट कैसे टूटता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए, फिर हम इसके हिसाब से कोलराउस का नियम लगा करके इसको आयनों के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोलराउस के नियम के अनुसार इसको लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप किसी भी विद्युत अपघट्य का लिख सकते हैं, मैं इसको बता देता हूं। तो आपको पता होगा कि एल्युमिनियम सल्फेट जो हमारा होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, ये है एल्युमिनियम सल्फेट। ये कैसे टूटेगा, तो अगर ये टूटेगा तो ये आपका टूटता है ऐसे, पानी में डिजॉल्व करने पर या विद्युत अपघटन करने पर इसका ये कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर हम इसको ये देखिए कितना है, एल्युमिनियम कितना है, 2 है ना, तो यहाँ से हमें मिलेगा एल्युमिनियम कितना मिलता है, 2। उसके बाद SO4, ये 3 किसके साथ होगा, तो 3 होगा हमारा इसके साथ, SO4 के साथ, 3 एल्युमिनियम के साथ नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 3 किसके साथ होगा, ब्रैकेट वाले के साथ, यानी ये संख्या ब्रैकेट वाले के साथ ही रहती है, यानी SO4 के साथ 3 लगा हुआ होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3SO4, SO4, और SO4 पर लगता है डबल माइनस, डबल माइनस SO4 पर कैसे पता चला, तो SO4 का कोई कंपाउंड याद कीजिए, H2SO4 याद कर लीजिए। H2SO4 जब टूटता है तो 2H प्लस SO4 डबल माइनस, यानी यहां पर SO4 पर कितना माइनस लगेगा, 2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, SO4 पर डबल माइनस लग गया। एल्युमिनियम, एक एल्युमिनियम पर ट्रिपल प्लस लगता है, एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होती है, तो ये 3 होती है, तो यहां पर एल्युमिनियम के ऊपर कितना चार्ज लगेगा, प्लस लगेगा 3, तो ये हो गया एल्युमिनियम के ऊपर प्लस का 3 चार्ज। तो प्लस का 3 और 2 कितना चार्ज हो गया, 6, और यहाँ -2 × 3, तो 3 दूनी कितना हो गया, 6, यानी 6 प्लस है और 6 माइनस है। तो यहाँ पर मैंने एक ऐसा विद्युत अपघट्य लिया था जिसमें हमें धनायन या ऋणायन की संख्या क्या है, 1 से ज्यादा मिली। तो मैंने जो नीचे लिखा था कि यदि विद्युत अपघट्य में उपस्थित धनायन ऋणायन की संख्या 1 से अधिक हो तो कोलराउस के नियम से। अब यहाँ पर देखिए धनायन ऋणायन की संख्या क्या है, 1 से ज्यादा है, तब आप इसको लगा करके लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख करके दिखाया, अभी मैं बता देता हूँ कि ये कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ धनायन देखिए कितना है, न्यू प्लस है, तो धनायन की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, ये देखिए एल्युमिनियम कितना है, 2 है। ऋणायन की संख्या कितनी है, तो ऋणायन की संख्या यहाँ पर कितनी लिखी हुई है, आगे 3 है। इसी नंबर को मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लिख देता हूं। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लिख लेते हैं, प्लस की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, ये 2 नंबर आ जाएगा, लिखा हुआ है 2, इसको हम लिख देंगे। यानी धनायन की संख्या कितनी है, धनायन की संख्या हमारी कितनी है, ये 2, यहाँ पर लिखा हुआ नंबर, तो हम लिख लेते हैं 2। फिर हमने ब्रैकेट लगा लिया और ये लिख लिया लैम्डा इनफाइनाइट m, कौन है धनायन, एल्युमिनियम प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस। देखिए मैंने इसके लिए ऐसे लिख लिया। सेकंड वाले के लिए SO4 डबल माइनस, देखिए यहाँ पर लिखा न्यू माइनस, ये क्या है, वियोजन के बाद प्राप्त ऋणायनों की संख्या है। इसको देख लीजिए, मैं लिख लेता हूं, तो यहाँ लिख लिया प्लस, और इसकी संख्या कितनी है माइनस वाले की, तो 3 है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया 3, ये लगा लिया ब्रैकेट और ये लगा लिया इनफाइनाइट का सिंबल, ये m, और यहाँ लिख दिया SO4 डबल माइनस। आप SO4 डबल माइनस या 2 लिख करके माइनस का सिंबल लगा सकते हैं, वही बात है, एक ही बात है, दोनों सही है। तो ये मैंने लिख लिया इसके लिए एग्जाम्पल। तो उम्मीद कर लेता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं सवाल के देखते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग, ये भी आपके एग्जाम में लिखने के लिए आ जाता है। तो चलिए उपयोग को देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस क्या है कोलराउस के नियम के। तो नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी भी विद्युत अपघट्य
जो वृत्त प्रवाहित करने से दो भागों में टूट जाए, NaCl, KCl, MgCl2, CaCl2, BaCl2, BaSO4, H2SO4, ये सब क्या होते हैं? वृत्त अपघट्य होते हैं। तो अपघट्य के आयनों के लैम्डा एम इनफाइनाइट, अभी मैंने पीछे आपको बताया था लैम्डा एम इनफाइनाइट, ये किसका होता है? ये आयनों की अनंत मोलर चालकता है। ये क्या है? आयनों की अनंत मोलर चालकता। आयनों की अनंत मोलर चालकता को लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये वाला लैम्डा, यानी ये लैम्डा बना होगा तो आप पहचानेंगे क्या है? ये लैम्डा किसके लिए है? आयनों के लिए लिखा जाता है। के मानों से, यानी इनका मान अगर पता हो जाए, आयनों की मोलर चालकता का मान पता हो जाए, तो हम मानों से लैम्डा इनफाइनाइट एम, ये लैम्डा इनफाइनाइट एम किसके लिए है? ये है वृत्त अपघट्य के लिए, ये उसके आयनों के लिए है, ये वृत्त अपघट्य के लिए। लैम्डा इनफाइनाइट एम का परिकलन करने में, यानी किसी प्रकार से हमें लैम्डा इनफाइनाइट एम जो आयनों का मान है, अगर आयनों का मान पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं कि उस वृत्त अपघट्य के लिए अनंत मोलर चालकता को ज्ञात कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमारा यही कह रहा है। सेकंड देखते हैं कि दुर्बल वृत्त अपघट्यों के वियोजन स्थिरांक ज्ञात करने में। देखिए कोलराउस का जो मेन नियम है आपका, ये था आपका दुर्बल वृत्त अपघट्यों के लिए, क्योंकि दुर्बल वृत्त अपघट्य क्या है कि विलयन में बहुत कम मात्रा में टूटते हैं, उनको निकालने के लिए ही कोलराउस का नियम लाया गया है, या कोलराउस ने अपना नियम दिया है। नंबर थर्ड देखिएगा, वियोजन की मात्रा ज्ञात करने में, वृत्त अपघट्य कितना उस विलयन में वियोजित हुआ है उसकी मात्रा को ज्ञात करने में। चौथा देखिएगा कि अल्प विलेय लवण की विलेयता ज्ञात करने में। अल्प विलेय लवण का मतलब है जो लवण पानी में बहुत कम घुलते हैं या किसी विलयन में बहुत कम घुलते हैं, उनकी विलेयता को ज्ञात करने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं? कोलराउस के नियम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसके सवालों को सॉल्व करके और आपको समझाते हैं इसको। तो देखिएगा सवाल हमारा क्या कहता है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl के अनंत मोलर चालकताएं क्रमशः 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये जो है आपका मोलर चालकता का मात्रक होता है। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स मोलर चालकता का मात्रक होता है, कॉमा 120 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स तथा 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स है। तो NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अनंत मोलर चालकता की गणना कीजिए। यानी ये सवाल आपका कोलराउस के नियम से आ गया है, तो मैं इसको समझा देता हूं आपको। देखिए सबसे पहले इन सवालों में हमें जो वृत्त अपघट्य दिया होता है हमें उसको तोड़ना पता होना चाहिए, नहीं वो आयनों में टूटने के बाद कितना प्लस देता है कितना माइनस देता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि विद्युत अपघट्य जो हमारा दिया गया है वो किस प्रकार से कितने आयन हमारा टूट करके देता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मुझे दिया गया क्रमशः, ऐसे ही हम क्रमशः इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हमारा वृत्त अपघट्य कौन है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दिया गया है बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? वृत्त अपघट्य है, और इस वृत्त अपघट्य के लिए अनंत मोलर चालकता कोलराउस के नियम से लिखना है मुझे। तो इसके लिए अनंत मोलर चालकता क्या होगी वृत्त अपघट्य के लिए? इसके लिए हम लिखेंगे ये वाला सिंबल, ये लैम्डा बनाएंगे। ये लैम्डा किसके लिए होता है? वृत्त अपघट्य के लिए होता है। तो ये हो गया M, और कौन है हमारा? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये हो गया बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड किस प्रकार से टूटता है? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड हमारा Ba++ और 2OH- इस प्रकार से टूटेगा। तो यहाँ धनायन देखिए, धनायन की संख्या क्या है? तो एक ही है, एक ही Ba++ मिला हुआ है। ऋणायन की संख्या कितनी है? ऋणायन में OH- की संख्या कितनी है? 2। यानी जब हम आयनों के लिए लिखेंगे तो ऋणायन में हमें क्या लिखना होगा? ये 2 लिखना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना कि धनायन की अनंत मोलर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत मोलर चालकता। तो लिखते हैं यहां पर हम, ये लैम्डा लगाया, ये हो गया धनायन की अनंत मोलर चालकता। धनायन इसमें कौन है? तो धनायन इसमें है Ba++। तो यहां पर लिख लेते हैं Ba++। Ba++ संख्या में कितना है? एक ही है, एक ही है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ कोई संख्या तो लगी नहीं आगे। अगर यहाँ संख्या लगी होती तो यहाँ संख्या लगाते आगे, तो यहाँ तो एक ही है Ba++। ठीक, दूसरा देखते हैं, प्लस लगाया, अनंत मोलर चालकता किसकी लिखेंगे? ऋणायन की। तो ऋणायन हमारा कौन है? ये OH- के सामने कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो ऋणायन कितना है? संख्या में हमारा कितना है? 2 है। तो यहां हम लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट M OH-, और OH- संख्या में कितना है? तो संख्या में हमारा कितना है? 2 है। तो यहां हम लिख देंगे 2। और इसके लिए हमें जो वैल्यू सवाल में दी गई है वो कितनी दी गई है? BaOH के होल अटैच के लिए
500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये वैल्यू दी गई। तो यहां हम लिख लेते हैं इज इक्वल टू 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसको बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। मेरे में जगह नहीं है इसलिए मैंने नीचे लिख लिया समीकरण नंबर 1, आप सामने भी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। उसके बाद सेकंड देखिएगा, दूसरा हमारा जो दिया गया है वो है BaCl2। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कोलराउस के नियम के अनुसार अनंत मोलर चालकताएं लिख लेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको भी हम। तो बी यहां पर लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट m, कौन दिया गया, तो BaCl2 दिया गया। तो यहां पर हो जाएगा BaCl2 बराबर, अब ये कैसे टूटेगा, तो ये हमारा टूटता है Ba डबल प्लस और 2Cl माइनस में, यानी यहां भी माइनस वाला देखिए कितना है, आयनों में संख्या कितनी हमारी 2 है, यानी ऋणायन की संख्या कितनी हो गई, -2 हो गई हमारी, है ना, इस पर माइनस लगा हुआ है, संख्या कितनी है इसकी 2। तो यहां पर लिख लेते हैं लैम्डा इनफाइनाइट m और लिख लेंगे Ba डबल प्लस, यानी धनायन की अनंत मोलर चालकता ये लिखी हुई है, प्लस उसके बाद हमें क्या लिखना है, ऋणायन की अनंत मोलर चालकता। तो ऋणायन की अनंत मोलर चालकता, ऋणायन कौन हमारा, क्लोरीन है, Cl माइनस है ना। तो यहाँ लिख लेंगे लैम्डा इनफाइनाइट m Cl माइनस, और Cl माइनस कितना है, संख्या में कितना है 2, तो यहाँ क्या करेंगे हम 2 लगा देंगे बराबर, इसकी वैल्यू कितनी दी गई सवाल में, तो इसकी सवाल में वैल्यू दी गई BaCl2 जो हमारा दिया गया है, क्रमशः दिया गया, ध्यान रखिएगा क्रम से है सभी की वैल्यू। तो BaCl2 के लिए कितना है 120, यानी 120 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। इसी तरीके से हम तीसरा जो अमोनियम क्लोराइड है उसको भी तोड़ करके कोलराउस के नियम से लिख लेंगे, ये लिखना जरूर आपको आना चाहिए। तो यहां पर देख लेते हैं तीसरा जो हमारा दिया गया है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, तो ये हो गया लैम्डा इनफाइनाइट m NH4Cl। NH4Cl कैसे टूटता है, NH4 प्लस Cl माइनस में ऐसे टूटता है, आप इसको लिख भी सकते हैं। तो यहां पर देखिएगा लैम्डा इनफाइनाइट m प्लस में हमारा कौन मिलेगा, अगर इसको तोड़ना चाहें तो ये टूटेगा आपका NH4 प्लस और प्लस Cl माइनस में, इस तरीके से NH4Cl आपका टूट जाता है। तो यहां पर लिखेंगे धनायन की अनंत मोलर चालकता प्लस ऋणायन की अनंत मोलर चालकता, कोलराउस का नियम होता है ना ये। तो यहां पर लिख लेंगे NH4 प्लस और प्लस हो जाएगा हमारा कौन, ऋणायन कौन हमारा Cl, क्लोरीन माइनस, संख्या में कितने 1 1, अगर संख्या होती तो हम यहाँ संख्या लिख लेते हैं, यहाँ तो संख्या सबकी एक ही एक है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लैम्डा इनफाइनाइट m और Cl माइनस, संख्या कितनी है, तो संख्या तो एक ही है, तो संख्या लिखने की कोई जरूरत ही नहीं, एक संख्या लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसको हम लिख लेते हैं बराबर, इसके लिए जो वैल्यू दी गई वो कितनी है, इसके लिए वैल्यू दी गई है 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू क्रमशः है, ध्यान रखिएगा। तो 300 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, समीकरण नंबर 3 बना लेंगे। आपको निकालना किसकी है, तो सवाल में निकालना हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। तो NH4OH हमें कहां से मिलेगा, ये तो हमने तीनों लिख लिया। NH4OH, ये जो हमारा NH4OH है ये कैसे टूटता है, ये टूटता है आपका NH4 प्लस और OH माइनस में, इस तरीके से टूटता है। देखिए जो आपको निकालना है वो किस प्रकार से टूटता है और उसमें कौन कौन से आयन मिलते हैं, उसी के हिसाब से हम इन तीनों समीकरणों को क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे। यानी आगे जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम इधर वाला पोर्शन नहीं लिखेंगे, ये वाले पोर्शन हम छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं, इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये जो है इसको हमने तोड़ करके ऐसे लिख लिया है। तो हमने अगर आयनों की चालकताएं निकाल ली तो हमें क्या पता चलेगा, विरुद्ध अपघट्य की चालकताएं हमारी निकल आएंगी, क्योंकि आयनों की चालकता निकालने की वजह से हमें क्या मिल जाएगा, विरुद्ध अपघट्य की चालकता मिल जाएगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, जब आगे सभी सवाल करेंगे तो हम इनको हटा देंगे, हम इनको लेकर के आगे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर देख लीजिएगा ये कि इसमें क्या है NH4 प्लस और OH माइनस है, तो इन समीकरणों में हमें कहां से OH माइनस और NH4 प्लस मिलेगा, यही ढूंढना होता है इन समीकरणों में। तो देखिएगा इसमें कौन है NH4 प्लस, तो NH4 प्लस कहां से मिलेगा, यहां से इस वाली समीकरण से NH4 मिलेगा, प्लस OH कहां से मिलेगा, OH इसमें OH यहां पर है, OH यहां से मिलेगा। यानी समीकरण 1 को और समीकरण 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। अगर जोड़ेंगे तभी तो NH4 प्लस और OH माइनस मिलेगा, है ना। यानी समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 3 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा।
इन दोनों को जोड़ लेंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं है। इन दोनों को जोड़ करके इसको क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। इसको हटाना है ना, खत्म करना है ना, तो इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये माइनस में हो जाएगी और माइनस में हमारा ये बी ए डबल प्लस और ये क्या हो जाएगा, Cl माइनस ये वाला और ये वाला, इन दोनों को क्या कर देंगे, काट देंगे और आंसर हमें मिल जाएगा। तो एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखिएगा कि जितना प्लस है उतना ही माइनस होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा OH कितना है, 2 माइनस है, NH4 कितना है, 1 ही प्लस है। तो प्लस माइनस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस की संख्या को बराबर करने के लिए समीकरण 3 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। यानी समीकरण 3 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो यही बात हमें आगे करनी होगी। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको आगे आपको समझाता हूं। तो चलिए इसको हम आगे सॉल्व कर देते हैं। मैंने ऊपर लिख दिया है कि समीकरण में हमें क्या करना है, समीकरण 3 को यानी इस वाली समीकरण को 2 से गुणा करना है। 2 से गुणा करके समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर, यानी इस समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे और समीकरण 1 के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि यहां से OH मिलेगा और यहां से NH4। 2 से गुणा क्यों किया, क्योंकि यहां पर NH4 कितना था, केवल 1 था संख्या में, माइनस वाला कितना है, OH माइनस 2 है संख्या में। तो संख्या बराबर करने के लिए 2 से गुणा किया है और जोड़ना इसलिए पड़ा है क्योंकि NH4 प्लस और OH माइनस मिलकर के ही NH4OH बनेगा। तो यहां से इनको जोड़ देंगे और इस समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जोड़ने पर और समीकरण 2 को घटाने पर। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम इधर का डाटा मिटा लेते हैं। इधर का डाटा हमारे विशेष काम का नहीं है। आप सब सॉल्व करेंगे तो हमेशा उधर की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। इसको हटा देते हैं। तो सबसे पहले इसको हटा देता हूं यहां से। अब इसको हटा दिया मैंने, तो आपको बता दिया है कि समीकरण 3 को क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो समीकरण 3 को जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो यहां पर हमारा क्या लग जाएगा, समीकरण 3 को 2 से गुणा तो ये हो जाएगा 2 और फिर यहां क्या लग जाएगा, 2 लग जाएगा और फिर यहां कितना 300 है, 2 से गुणा कर कितना हो जाएगा 600, यानी यहां पर हमारा हो जाएगा 600। तो इस तरीके से हमने इसको गुणा कर लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सभी समीकरणों को, केवल यही वाले पार्ट वैल्यूओं को एक तरफ, यानी ये जो वैल्यूज लिखी बराबर के, इनको एक साइड में रख लेंगे और इन सभी को एक साइड में रख लेंगे और ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो चलिए हम लिख लेते हैं इसको। यहां सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 3 को और समीकरण 1 को क्या किया है, जोड़ा है। तो समीकरण 3 हमारी कौन है, ये लिखी हुई है, इसको लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं 2 बराबर 2 लैम्डा इनफाइनाइट m NH4 प्लस 2 लैम्डा इनफाइनाइट m Cl माइनस। तो ये समीकरण 3 लिख लिया और जोड़ा किसको, समीकरण 1 को। तो समीकरण 1 को भी लिख लेते हैं प्लस समीकरण 1 कौन सी है, ये वाली है, तो इसको लिख लेते हैं लैम्डा, यहां पर लिख लेते हैं लैम्डा इनफाइनाइट m BA डबल प्लस, ये लिखा इसको, प्लस 2 लैम्डा इनफाइनाइट m OH माइनस समीकरण नंबर 2 हो गई। 3 को और 2 को, 3 को और 1 को क्या किया है, जोड़ लिया। समीकरण 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी माइनस का चिन्ह लगा देंगे। या तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये लगा दिया हमने माइनस, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया यहां से और हम इसको नीचे लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 को। या यहां से हम इसको सीधे यहां लिखा देते हैं कि समझने में आसानी रहेगी। तो हम यहां से लिख लेते हैं माइनस समीकरण 2 कौन सी है, लैम्डा इनफाइनाइट m BA डबल प्लस, ये हो जाएगा क्या, यहां से हम इसको माइनस कर देंगे ना, तो ये सिंबल कौन सा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यहां लग जाएगा माइनस 2 ब्रैकेट में लैम्डा इनफाइनाइट और Cl माइनस, ये हमारा बन गया। तो ये हमने समीकरण नंबर 2 को कर लिया। अब इनकी वैल्यूज को वैसे ही कर लेते हैं। समीकरण 3 को क्या किया था, 2 से गुणा किया था, तो यहाँ कितनी वैल्यू हो गई 600। तो हम लिख लेते हैं वैल्यू को 600 प्लस समीकरण 1 की वैल्यू कितनी थी, आप पीछे देख लीजिए 500 थी, ये 500 वैल्यू थी समीकरण 1 में, आप पीछे देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उसके बाद हमने इन दोनों को जोड़ लिया था और माइनस किसको किया है, 2 का, तो 2 की वैल्यू माइनस हो जाएगी 120। तो यहाँ पर कर लेते हैं 120। तो इधर वाले को इधर सॉल्व कर लेंगे, उधर वाले को उधर सॉल्व कर लेंगे। तो हम इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। तो यहां से देखिएगा कितना हो जाएगा, ये वैल्यूज यहां सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें देखिएगा जो माइनस प्लस में अपोजिट साइड में होंगे वो कट जाएंगे। तो देखिए BA डबल प्लस कितना है, ये माइनस का है और BA प्लस कितना है, ये प्लस का है। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट।
उसके बाद ये 2 माइनस का Cl है और ये कितना है प्लस का है, तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। बचा हमारा कौन 2OH माइनस और 2NH4 प्लस, जो मुझे निकालना था वो मुझे मिल गया। तो यहां पर देख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 2 इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट m NH4 प्लस और हमारा क्या बचा हुआ है ये, तो प्लस 2 लैम्डा इनफाइनाइट m OH माइनस। इस वैल्यू को आप सॉल्व करके देख सकते हैं, 6 5 कितना हो जाएगा 1100 और 1100 से 120 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 980 आ जाएगा। तो यहां पर हम सीधे लिख देते हैं कितना आ जाएगा, ये 980 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आ गया हमारा। उसके बाद हम देख लेते हैं कि हमें क्या था कि जो समीकरण दी गई थी वो 1 मोल के लिए दी गई थी, यहाँ ये कितने मोल के लिए है, यहाँ पर 2 के लिए है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं कि समीकरण, इसको कुछ भी मान लें, समीकरण नंबर 4 मान लें, तो समीकरण 4 को 2 से भाग करने पर तो हमारा कितना आ जाएगा 1 मोल के लिए आ जाएगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे, समीकरण यहाँ लिख लेंगे कि समीकरण 4 को 2 से भाग करने पर, तो 2 से जब भाग करेंगे तो ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी कैंसिल हो जाएंगी। तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा और इसको 2 से भाग कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 490, ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमें मिल गया लैम्डा इनफाइनाइट m NH4 प्लस और उसके बाद हमारा हो जाएगा लैम्डा इनफाइनाइट m OH माइनस। 1 मोल के लिए मुझे कितनी वैल्यू मिल गई 490 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हमारा हो गया आंसर, यानी जो मुझे निकालना था। आप इसके यहां लिख सकते हैं बराबर में कि हमारा लैम्डा इनफाइनाइट m NH4 जो हमें निकालना था वो हमें मिल गया है। तो यहां से हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ये मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें मुझे सब कुछ करना था, मैंने आपको पूरी तरीके से सिखा दिया है इसको। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।